हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज इसका मतलब क्या होता है। आज हम कवर करेंगे डोमेन कैलकुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। डोमेन कैलकुलेशन, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड है और रियल है। अब देखिए, जो बेसिक चीजें हैं वो ये लिखी हुई है। क्या होता है, जैसे फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में है, अ फंक्शन अपॉन फंक्शन, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर फंक्शन रूट के अंदर है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि लॉग का बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, एंड लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जो बेस है जी एक्स है वो जीरो से वन या तो वन से इंफिनिटी। एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड जी एक्स कैन बी एनीथिंग। अब अपने आप में जीएक्स में कुछ आ जाए, मान लो कि रूट आ जाए, तो वो तो रहेगा वैलिड कि रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर केस में जीएक्स का आंसर ऑल रियल वैल्यूज हो। इस एक्सप्रेशन की वजह से जीएक्स पे कोई कंडीशन नहीं लगने वाली है। फिर जीएक्स की अपने आप में डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से जो उसमें कंडीशन लगनी है वो तो लगेगी। ये रिलेटिवली अनकॉमन सा है, बट फिर भी देख लेते हैं। एफ एक्स सी जी एक्स, ये सी अपना कॉम्बिनेशन वाला, इधर परम्यूटेशन वाला पी भी आ सकता है। तो हमें पता है कि ये डिफाइंड सिर्फ तब होता है जब अपर इंडेक्स नेचुरल नंबर हो, लोअर इंडेक्स होल नंबर हो, एंड ऑब्वियसली अपर इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी लोअर इंडेक्स। 5C3, 3C5 तो नहीं हो सकता ना, तीन ऑब्जेक्ट्स में से पांच ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो ये सब चीजें तो हम समझते हैं। अब अगर ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई, विच इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, एक एक करके सबका आंसर फाइंड करते हैं। पहले वाले पार्ट में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1। रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। वेवी कर्व जिंदाबाद। तो हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन, वन पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन टू से इंफिनिटी और टू पर भी क्लोज्ड ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं। अब रूट के अंदर का एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अभी जो न्यूमरेटर है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर क्या हो ताकि ये ओवरऑल वैल्यू नॉन नेगेटिव हो जाए। अच्छा, एक तो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, सो द डिनोमिनेटर हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑलरेडी पॉजिटिव। माइनस साइन कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आई एम श्योर कि वेवी कर्व तो आपको अच्छे से याद होगा। आंसर आ गया ओपन इंटरवल 2 से 3। आगे बढ़ते हैं। लॉग के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मतलब x+1 एंड बेस शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। एक्स जो है वो
0 नहीं हो सकता, और यहां से x जो है प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। अब ये और ये दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, दिस एंड दिस। तो फाइनली इन दोनों का क्या लेंगे, मतलब ये भी इंक्लूडेड, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आंसर हो जाएगा ये। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेस पॉजिटिव फैक्टर्स करेंगे इसके। वेवी कर्व से सॉल्व किया। अब gx पे एज सच कोई कंडीशन नहीं है, बट खुद gx में रूट है, वो भी डिनोमिनेटर में है। सो दिस एक्सप्रेशन 3x माइनस 17 शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 17/3। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, दिस एंड दिस। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये खुद। क्लियर विद दिस? चलिए, डोमेन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन। मान लो कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, और उनकी इंडिविजुअल डोमेन d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली है। देन व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ fx प्लस gx, या fx माइनस gx, या fx इंटू gx? दैट विल बी d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज। क्यों कॉमन वैल्यूज? बिकॉज वी वांट fx एंड gx बोथ टू बी डिफाइंड। और fx अपॉन gx का क्या होगा डोमेन भाई? दैट विल बी d1 इंटरसेक्शन d2। बट इसमें से वो सब वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी जहां पर gx जो है वो 0 हो रहा है। फॉर ऑब्वियस रीजन, gx डिनोमिनेटर में है तो वो 0 हो नहीं सकता। सॉल्व दिस क्वेश्चन 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, पहले पार्ट का आंसर x ग्रेटर देन 3। दूसरे पार्ट का आंसर, जिन लोगों का दोनों पार्ट का आंसर सही आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। इन केस अगर आपका आंसर दोनों ही पार्ट का सेम आया है, दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, बट ये समझिए कि हो क्या रहा है, और इन फ्यूचर कभी भी उसको रिपीट मत करना भाई। दोनों लगते तो हैं कि सेम है, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहां पर क्या है देखो, कि ये एक अलग रूट है, ये एक अलग रूट है। सो दिस रूट शुड बी इंडिविजुअली डिफाइंड, दिस रूट शुड बी इंडिविजुअली डिफाइंड। तो ये ऊपर वाले के हिसाब से हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और नीचे वाले के हिसाब से हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 3। यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 हो नहीं सकता। एंड फाइनली वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ द टू। ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये अपने आप में अलग फंक्शन है, fx अपॉन gx। तो d1 इंटरसेक्शन d2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा। वेरएज ये एक सिंगल फंक्शन है, अंदर का जो एक्सप्रेशन है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व हमको पता है, तो माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि x माइनस 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए 3 पर आएगा ओपन ब्रैकेट। क्लियर विद दिस? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई, ये एक अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन। पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो मैं 0 से 2 पाई तक के वैल्यूज लिखूं। ये होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और जनरलाइज करने के लिए मैं 2 एंड पाई ऐड कर दूं।
है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। इसके बारे में बात करें, अब यहां पर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, वो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना इज लाइक ठीक है भाई, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये इंडिविजुअली सॉल्व करना 1 नंबर का पार्ट। पॉइंट इज कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे ले। एन की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 से पाई आ जाएगा विच इज -4 to 4। फिर एन की वैल्यू 1 डालोगे, सो दिस विल बी 2 पाई विच इज ग्रेटर देन 4, है ना। 2 पाई मतलब कितना हो गया, 6.28 रफली। तो वो बढ़ गया मामला, अपने स्कोप के बियॉन्ड गया। फिर एन को एक बार -1 डाल के देखो, सो दिस इज -2 पाई से लेकर -पाई। -2 पाई मतलब -6.28 रफली से लेकर -पाई विच इज -3.14। तो इसका और उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -4 से -पाई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।